तुम जिंदगी को परिभाषित नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या हुआ कि खैर उसकी नौकरी हो गई, वो चला गया, आंध्र प्रदेश कैडर मिला उसको। उसकी शादी जो है एक कस्टम ऑफिसर जो कमिश्नर थी कस्टम में, उससे उसकी शादी हुई। तो वो सोचा कि अब तो ईश्वर ने तो मुझे एकदम छप्पर फाड़ के दे दिया, क्योंकि कस्टम कमिश्नर वो और इस कमिश्नर में अब तो हम लोग को क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया। तो फिर शादी वादी भी वहीं दिल्ली में कराया, सब हुआ। अब शादी होने के 1 साल के बाद अब उसको ईश्वर कुछ और दिखाते हैं, जिंदगी के और स्वरूप जो उसने नहीं देखे, जिसका अनुभव बाकी है उसको। अब उसकी औरत की पोस्टिंग होती है मुंबई, उसकी पोस्टिंग होती है आंध्र। अब वो कहता है कि जो है अब जिंदगी हमारी अब यहाँ से जो है उथल पुथल शुरू हो रही है जिंदगी क्या है अब ये बताया जा रहा है। वहाँ पर जो है PWG ग्रुप काफ़ी आंध्र प्रदेश में सक्रिय था, आतंकवादियों वाला ग्रुप जो था, नक्सलाइटियों वाला। कहते हैं कि IPS की नौकरी सबसे खराब है। 1 साल के अंदर वो व्यक्ति बोलने लगा कि IPS की नौकरी सबसे खराब नौकरी है। 1 साल में अनुभव उसने सीखा कि जब दुनिया जो है होली दिवाली मना रही है, हम लोग रोड नाप रहे हैं। हाँ, जब सब लोग चैन से सो रहे हैं, हम लोग जाग रहे हैं। हाँ, कभी छुट्टी नहीं मिल रही है, 24 घंटा काम है, हर समय फ़ोन आ रहा है, कभी बदमाश का फ़ोन, कभी पुलिस उच्च अधिकारी का फ़ोन, कभी जो है IAS का फ़ोन, तो कभी जो है नेताओं का फ़ोन। कभी बोला कि ये ज़िंदगी सबसे ख़राब ज़िंदगी है, आदमी कुछ हो जाए पुलिस नहीं हो। तो उसकी ज़िंदगी का एक ये स्वरूप का यहाँ आना शुरू हुआ। वही व्यक्ति रोने लगा 1 साल के बाद ही। फिर उसकी पत्नी जो है एक आर्मी के मेजर से फंस गई। हाँ, अब उसके ज़िंदगी का दूसरा स्वरूप दिखने लगा। धीरे धीरे 2-3 साल के बाद ज़िंदगी में तलाक हो गया। अब समझिए ज़िंदगी को उसने क्या टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझ लिया था उस समय। अब उसको ज़िंदगी क्या दिखा रही है, ईश्वर क्या दिखा रहे हैं। तो इसीलिए किसी एक घटना से आप ज़िंदगी को परिभाषित नहीं कर सकते। ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे कई जन्मों का निचोड़ है यार। वो ठीक है, बस अब सिर्फ यही मतलब एक मतलब हमारी वो विनम्रता ही मांग रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं बस वो मतलब थोड़ा सा हृदय को द्रवित करने वाली, और कोई बात नहीं। वो जो हुआ उसने जो सोचा वो सब क्या दार्शनिक पक्ष। तो जो आपके उदाहरण में जिस व्यक्ति को नहीं मिला ना, उसको कोई और चीज़ बढ़िया चीज़ मिली होगी सीखने के लिए, अनुभव के लिए। और जिस व्यक्ति को आपके उदाहरण में जिस व्यक्ति को नौकरी मिली ना, उसको कुछ और चीज़ नहीं मिली होगी दुख झेलने के लिए। इस तरह से समय का अभाव, सुख और दुख दोनों को मिलते रहेंगे। एक देखिए, एक जो झोपड़ी में भी रहता है ना, उसके जीवन में भी सुख के अवसर आते हैं, उसके जीवन में भी हंसने और मुस्कुराने के अवसर आते हैं। तो ठीक है, आप मतलब कभी कभी जैसे दिमाग में झंझावात चला रहा है कि कहीं दर्शन अलग होगा, फिलॉसफी अध्यात्म। भारत की फिलॉसफी अलग नहीं है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, उस भक्ति से ही फिलॉसफी आई है, तालमेल बैठ रहा है। उस भक्ति से ही फिलॉसफी सब आई है, उस ज्ञान से ही फिलॉसफी आई है। उसी बीच में आलोचना साधना। हाँ, साधना तो जरूरी है। व्यक्ति को अगर वास्तव में साक्षात अनुभव करना है, अगर हमें गुड़ खाना है तो गुड़ का खाली वृत्तांत सुनने से तो काम चलेगा नहीं, हमें तो गुड़ को चखना पड़ेगा ना, स्वाद लेना ही पड़ेगा। चाहे उसके बारे में मैं कितना भी पढ़ लूँ, गुड़ के बारे में पढ़ करके मुझे एक आइडिया तो हो जाएगा, कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसा होता है, क्या होता है, खाने के बाद इफेक्ट क्या होता है, सब जान गए। लेकिन खा लेंगे तभी यथार्थ अनुभव होगा। अगर यह चखने को ना मिला, प्रैक्टिकल हो गया। अगर यही गुड़ चखने को नहीं मिलता तो हम लगता है कि काफ़ी संवर सुधर गए। ये ऐसा मीठा मिला कि फिर एक बार चखने के बाद वो बार बार चखना चाह रहा है। तो मतलब कांटा हो गया ना रास्ते का। ठीक है, चखने की एक खोज जैसी बातें होती वो तो समझ में आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन चख रहे हैं, फिर जान रहे हैं कि नहीं अब दोबारा नहीं चखना चाहिए, फिर भी चख रहे हैं, फिर भी चख रहे हैं। बाल पकने को आ गया, फिर भी चख रहे हैं। क्यों चख रहे हैं? वो ऐसा क्या है कि जो हमको रोके हुए, हमको बदलने नहीं दे रहा है, या हमारे
मन में भाव तो आ रहा है कि हम बदल जाएं, लेकिन मन जो है मतलब निर्बल पड़ रहा है, सबल मन नहीं पड़ पा रहा है। आप उसको निर्बलता बल के हिसाब से आंक रहे हैं। बल के हिसाब से नहीं, आप बल के हिसाब से आंक रहे हैं, समझ लीजिए। मैं बल के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, मैं बल के हिसाब से समझा रहा हूँ। हम लोग का जो मन है ना, मन का स्वभाव ऐसा है कि वह सदैव जो है किसी चीज़ को टेस्ट करता है, उसको जांचता है, परखता है, उसको भोगना चाहता है, भोगता है, फिर उसको अलग संदर्भ में भोगना चाहता है। आप जो समझते हैं ना कि फिर उसी गुण को वो चखता है, उसी गुण को कभी नहीं चखता है वो। फिर मना करता है। एक तरह से अच्छा समझ लीजिएगा इसको बढ़िया से। आपको लगेगा कि उसी गुण को चख रहे हैं, लेकिन उसी गुण को वो कभी नहीं चखता है। उसी गुण को आप कभी चख ही नहीं सकते, उसी चीज़ को आप कभी भोग नहीं सकते, क्योंकि ना वह समय रहा, ना वह आप रहे, ना वह गुण रहा। आपकी इंद्रियां भी बदल गई, गुण भी बदल गया, आपके स्वाद इंद्रियां बदल गई। इसीलिए क्या होता है कि जब धीरे धीरे आदमी बुढ़ा हो जाता है, पाता है कि अब घी में गंध नहीं आ रही है। वो यह नहीं समझ पाता है कि हमारे में गंध सूंघने की क्षमता घट रही है। अब वही नाक नहीं रही, आपका वही शरीर नहीं रहा, न ही वह गुड़ रहा, न वह घी रहा। ये सब बदलते चले जाते हैं, तो सब कुछ बदलता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप वही चीज़ भोग रहे हैं। एक ही स्त्री को आप भोग रहे हैं, तो आप वही नहीं है कि वही स्त्री बार बार है, नहीं है। ना वह स्त्री है, ना आप वह है, दोनों बदल चुके हैं। और वह जो उससे जो संयोग जो उससे जो मिलता है अनुभूति, वह अनुभूति भी बदल गई है। अगर कहीं के महल जाइए तो मक्खन निकलेगा, बस आप कुछ हम ज़्यादा ना जाए तो मक्खन तो निकलेगा ही निकलेगा। मक्खन की वैरायटी अलग अलग होती चली जाएगी, के महल भी तो मक्खन दही अलग अलग होते चले जाएंगे। एक गिलास पियल जाइए, गुड़ का शरबत एक गिलास पियल तो थोड़ा बहुत अगर हृदय पर बैठे तो मिट्टी बैठ सके, भले डाइजेशन सही कर दे। आप देखिए, आप ये मंठा अगर पियल जाइए, छाछ। आप गन्ना का गुड़ खाए हैं? जी हाँ, गन्ना हम पैदा भी करते हैं। खजूर का गुड़ खाए हैं? खजूर तो हम खाना भी नहीं चाहते। जब खजूर का गुड़ खाएंगे तो आप देखेंगे कि वो गुड़ अलग है, स्वाद उसका। ताड़ का खाए गुड़? अरे हम बस नाम ही बता दीजिए, इन सबों का बस ताड़ का गुड़ नहीं खाएं, आप खा के देखेंगे, ताड़ का गुड़ अलग स्वाद का देगा। यानी अच्छा, गन्ने का भी गुड़ नहीं देखेंगे, मिल जाए जो सब लोगों को मिलता आ रहा है, हम बस उसी में पूर्ण। आप गन्ने का गुड़ भी देखेंगे ना अलग तापमान पर, तब